किसी ने प्रश्न किया है कि क्या मां काली के साथ संभोग तंत्र का हिस्सा है। देखिए, बहुत सारी चीजें समय के साथ मनगढ़ंत रूप से भी आ जाती हैं, क्योंकि तंत्र की कोई लॉग बुक नहीं बची है, तंत्र की कोई ऐसी किताब नहीं बची है जहां पर तंत्र के सारे नियम लिखे हों। दूसरी चीज ये है कि तंत्र नियमों में चलता ही नहीं है। तंत्र का अर्थ ही है जो आप नियमों से बगावत करें, नियमों तोड़ें। तो मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि अगर कोई उस अवस्था तक पहुंच जाए तो काली के साथ संभोग संभव है या नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना है वहां तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है जब यहां सब उपलब्ध है। तंत्र में मुर्दे के साथ संभोग है, तंत्र में मुर्दे पर बैठ करके साधना है, तंत्र में अप्सराओं के साथ संभोग है, तंत्र में गंधर्वों के साथ संभोग है, तंत्र में हर ब्रह्म राक्षसों के साथ संभोग है, तंत्र में चंडालिकाओं के साथ संभोग है, तंत्र में पिशाचनियों के साथ संभोग है, तंत्र में देहधारी स्त्रियों के साथ संभोग है और विदेहधारी स्त्रियों के साथ संभोग है, और देहधारी पुरुषों के साथ संभोग है और विदेहधारी पुरुषों के साथ संभोग है। लेकिन ये तंत्र का हिस्सा है, था और रहेगा। लेकिन इसमें मेरा जो अपना अनुभव है, मुझे हमेशा मां काली मां के रूप में ही दर्शन देती हैं, और जब भी वो मेरे सामने आती हैं एकदम कोमल मात वात्सल्य रूप में उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता है। और मैं ये कह सकता हूं पूरे गौरव के साथ कि कभी भी मेरे मन में कोई काम इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। तो मैं इस बात से कहीं ना कहीं सहमत नहीं हूं कि मां के साथ, मां काली के साथ संभोग किया जा सकता है। हाँ, दूसरी तरफ मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि यदि आप किसी स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं तंत्र की किसी प्रक्रिया में, और आपके मन में उसके प्रति सम्मान उतना नहीं है जितना अपनी मां के लिए है, तो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं बीच में छूट जाएगी या टूट जाएगी। तो विधियां तो हैं, संभोग तो हैं, लेकिन आप किस मार्ग के प्रार्थी हैं इस बात पर निर्भर करता है। आप कितनी गहराई तक जाना चाहते हैं इस बात पर निर्भर करता है, और निर्भर इस भी बात पर करता है कि आप वाकई चाहते भी हैं तंत्र में प्रवेश करना, या सिर्फ आप भोग की दृष्टि से तंत्र में आना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो अघोरी बनते हैं, तो शुरू में बनते तो अघोरी इसलिए हैं कि भाई कुछ साधना करें, कुछ प्रयास करें। और कई लोग अघोरी इसलिए भी बन जाते हैं कि वो अघोरियों के साथ बैठने लग जाते हैं, तो उनको लगता है यार ये तो बड़ा बढ़िया है, अपना दारू भी पियो, मांस भी खाओ और महाराज भी कहलाओ और कोई नियम भी नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है। अघोरियों के लिए जो नियम है वो दुनिया में इतने सख्त नियम तो किसी के लिए है ही नहीं। अगर कोई ढंग का अघोरी मिल जाए ना, अगर आपको कोई ढंग का अघोरी गुरु मिल जाए, तो आपके दांतों तले चने नहीं चबवा देगा, वो लोहे के चने चबवा देगा आपसे। वो इतना कठिन प्रयास करा, इतनी कठिन अभ्यास कराएगा आपसे, क्योंकि तंत्र का सारा कार्य जो हो रहा है वो मन पर हो रहा है, वो तन पर नहीं हो रहा। तन तो बस बाहरी दिखावा है, बाहर से दिखता है कि वो शराब पी रहा है, बाहर से दिखता है कि वो मांस खा रहा है, लेकिन जो अंतर की चेतना है वो अगर हिल रही है तो वो मांस खाते हुए मांसाहारी हो जाता है, लेकिन तांत्रिक नहीं होता, अघोरी नहीं होता। अघोर का तो गुरु ही मिलना मुश्किल है, और जिसको अघोर का गुरु मिल जाए उसके तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं, वारे नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मैं इस पर आने वाले समय पर मेरा जो अप्सरा के साथ संभोग है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ये एक सीरियस मुद्दा है। ये कोई केवल आनंद की दृष्टि नहीं है। अगर कोई आपको कुछ देता है तो आपसे बहुत कुछ लेता भी है उसके बदले में, और बिना उसके ना तो अप्सरा ही आती है, ना पिशाचनी आती है, ना गनकाई आती है। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है।
इंटरनेट में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन हर किसी के पीछे तथ्य नहीं होते, हर किसी के पीछे समझ नहीं होती, अनुभव नहीं होता, अभ्यास नहीं होता।